ब्रह्मचर्य का पालन बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनसे एक चीज का कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता है। वो है किसी लड़की के बारे में गंदे गंदे ख्याल आना, लड़की के बारे में ऐसी अश्लीलता आना ना कि अगर वो घुस गए उस चीज में तो भाई वो बाहर ही नहीं निकल पाता है। अगर बार बार वो ही गलत थॉट आ रहे तो उनका ब्रह्मचर्य फिर नष्ट भी हो जाता है। जो मैंने ये बात की है कि ब्रह्मचर्य में ये दो बातें जानना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है जो मैंने बोला कि गंदे गंदे ख्याल आना ये आते ही क्यों है और इनको कैसे कंट्रोल करना है। और जो ये दूसरी बात है ना, ये तो बहुत जरूरी जानना है भाई। अगर इसको जान गए तो समझो सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ मतलब सब कुछ हो जाएगा भाई आपसे। देखो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक लड़की के बारे में बहुत लंबे समय से सोचते आ रहे हैं। अब कब से सोच रहे हैं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत लंबे समय से सोचते आ रहे हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो में ये बोला है कि ब्रह्मचर्य नाश होने के जो सबसे बड़े रीजन है ना, वो है एक लड़की। अच्छा मुझे आप ये बताओ, जब आपके अंदर अर्जेस आती है ना, तब आपको सबसे पहले क्या याद आता है? वो लड़की आती है ना याद, वो लड़की आपको पहले याद आती है, उसके बाद आपको अर्जेस आती है। सबसे पहले आपने उस लड़की को याद किया, उसके बाद अर्जेस आई, फिर भाई नाश कर दिया। यानी कि दोस्तों वो लड़की ही सब कुछ है, उसके बारे में गलत ख्याल आ रहा है, उसके बारे में आपकी सोच गलत है भाई। जब तक आपके मन में किसी लड़की के बारे में अश्लीलता रहेगी ना दोस्तों, तब तक आपके अंदर ये वासना आती रहेगी। आप कुछ भी करो, जब तक आप किसी लड़की के बारे में गलत सोच रखोगे तो आपसे कुछ भी कंट्रोल नहीं हो सकता है। आज आपने कंट्रोल कर दिया, लेकिन कल पता नहीं आप क्या कर दोगे। मैं आपको ये बताऊं ना भाई, जो भी लोग आजकल ब्रह्मचर्य का पालन बहुत लंबा कर रहे हैं ना, वो लड़की के बारे में उतना ज्यादा नहीं सोचते। हाँ दोस्तों, मैं मानता हूं तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर भी रहे हो, लेकिन एक लड़की के बारे में तुम गलत इमेजिन रख रहे हो। उसके बारे में पता नहीं कैसी कैसी सोच ला रहे हो यार। कुछ इमेजिन कर रहे हो ऐसा जैसे कि आप उसके साथ कर रहे हैं, ऐसा इमेजिन कर रहे हैं। इसमें भी आपकी कोई गलती नहीं है यार दोस्त, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय से एक लड़की के बारे में बहुत गलत सोच रखी है और सोचते भी जा रहे थे। और आज अगर आप इस चीज को भूलने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन दोस्त, मैंने बहुत बार यह भी बोला है कि हम किसी चीज को भूल तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम किसी दूसरी चीज को तो याद कर सकते हैं। उसी वजह से उस चीज से हमारा ध्यान हट जाएगा। हमें अपनी दिमाग की डायरेक्शन चेंज करनी होगी, तभी हम उस सर्कल से बाहर निकलेंगे। अपने दिमाग को शांत करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है, वो है मेडिटेशन। इसके बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। मेडिटेशन काम करता है, हाँ करता है काम। लेकिन दोस्तों, मेडिटेशन से हम अपने दिमाग को एक हद तक ही स्थिर कर सकते हैं, फिर उसके बाद वो दिमाग पहले जैसे हो जाएगा। नहीं तो हमें बार बार मेडिटेशन करना पड़ेगा, तब स्थिर हो सकता है हमारा दिमाग बार बार। अब दोस्तों, अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो करो, इससे दिमाग स्थिर होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर हमारे दिमाग में वो कंट्रोल खो जाए, बार बार वो गंदे ख्याल अंदर जा रहे हैं, हम उस सर्कल में फंस चुके हैं पूरी तरह से। ब्रह्मचर्य नाश करने का बहुत मन करता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अगर आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि आपके दिमाग से आपका कंट्रोल खो चुका है, आप कुछ भी करें लेकिन आपका दिमाग शांति नहीं हो सकता है, वो बार बार वही थॉट सोच रहा है, अब आपके दिमाग में तो कंट्रोल नहीं है। अब दिमाग जो चाहेगा आप तो वही करेंगे। और ये दूसरी बात है, पहली बात तो मैंने कर दी, अब दूसरी बात मैं ये करता हूँ कि आपके पास कंट्रोल फिर भी होता है। आपके दिमाग से तो कंट्रोल खो चुका है, लेकिन एक कंट्रोल है आपके हाथ में, क्योंकि भाई जो कुछ भी होता है ना वो आपके हाथों से होता है कि नहीं होता है। आप ब्रह्मचर्य नाश करते हैं, किसे करते हैं? अपने हाथों से करते हैं ना, तो अभी भी आपके हाथ में वो कंट्रोल है। चलो दिमाग कहता है कि हाँ कर दे, लेकिन आपके हाथों को तो नहीं पता है ना कि मैं क्या करने वाला हूँ। वो तो आपके पास है सब कुछ, वो तो आपके कंट्रोल में है। हाँ भाई, वो कंट्रोल दिमाग से होता है, लेकिन हाथ तो आपके है ना, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं अपने हाथों से। दोस्त ये बात बिल्कुल याद रखना, आपको कितनी भी ज्यादा अर्जिश आए, दिमाग से कंट्रोल हट गया है, लेकिन आपके हाथों में कंट्रोल है। दिमाग अगर आपका बार बार बोले हाँ हाथ नीचे लगा दे, लेकिन भाई अपने हाथों को इतना ज्यादा मजबूत रखना है ना कि वो नीचे टच ही ना कर पाए। अपने हाथों को अपने पीठ के पीछे दबा के रखना, जोर से जकड़ के रखना भाई। हाँ दोस्त, आपका मन बोलेगा अरे हाथ लगा दे यार एक बार नीचे, कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्त, अगर आपने अपने मन की सुनी तो तुम तो गए भाई। चाहे दोस्तों जमीन आसमान एक हो जाए ना, अपने जो हाथ है इनको अपने औजार पर टच बिल्कुल भी मत होने देना। हाँ, मन आपका बार बार बोलेगा कि टच कर दे यार, कुछ नहीं जाएगा, लेकिन भाई आपको नहीं सुननी है, अपने हाथों को जकड़ के रखना है मजबूत से। जब ये अर्जेस आती है ना, ये ज्यादा देर तक नहीं आती है, जो कुछ टाइम के लिए आती है भाई। कुछ टाइम के लिए तो तुम अपने हाथों को जकड़ सकते हो, एक जगह मजबूत से पकड़ के रख सकते हो, फिर बाद में जब सब कुछ शांत हो जाएगा फिर तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी। जब भी तुम्हें वासना बहुत ज्यादा आए ना भाई, अपने हाथों को उस टाइम जकड़ के रखना। मन बोलेगा आपका, दिमाग बोलेगा
कि नीचे तो लगा दे यार हाथ, लेकिन भाई हाथों को एक जगह मजबूती से पकड़ के रखना है, पीठ के पीछे रखना है मजबूती से। थोड़े टाइम बाद तुम शांत हो जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा भाई, तुम्हें बहुत खुशी होगी फिर। दोस्तों आप कोशिश करना कि दिमाग में किसी भी लड़की को ना लाए, बार बार उसके बारे में ना सोचे। अगर आपका प्यार वन साइड है भाई तो भूल जाओ यार उस लड़की को, क्यों मर रहे हो उसके पीछे, मिल जाएगी यार तुम्हें वो, अभी तो भूल जाओ उसे। आपके दिमाग में गंदे ख्याल नहीं आएंगे, आपको कुछ और सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग की डायरेक्शन को बदलना होगा भाई। लेकिन फिर भी आपके अंदर अर्जिस बहुत ज्यादा आ जाए तो वो करना जो मैंने बोला, अपने हाथ को मजबूत जकड़ के रखना। फिर देखता हूं मैं कैसे होता है आपका ब्रह्मचर्य नष्ट भाई।